झारखंड में 2 सीटों पर हो रहे राज्यसभा का चुनाव अब अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अब तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा क्यों नहीं की है। आज दिन में 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई। पहली तस्वीर थी जब नितिन नवीन रांची पहुंचे। दूसरी तस्वीर थी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की, जब गौरव वल्लभ लिफ्ट से प्रदेश कार्यालय के ऊपरी तल्ले पर जाते हुए दिखाई दी। थोड़ी देर बाद यह भी जानकारी आई गौरव वल्लभ ने नामांकन के लिए पर्चा खरीद लिया है। तो सवाल यह है कि जब गौरव वल्लभ ने नामांकन के लिए पर्चा खरीद लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा अब तक क्यों नहीं की। निश्चित पार्टी का जो भी होगा पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। चलिए, पहला अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय की शुरुआत हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यालय से। दिन के 1 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है। मैसेज ये कि 1:30 बजे के करीब पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी चौंक जाते हैं क्योंकि आमतौर पर यह होता आया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यालय में अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसका समय निर्धारित होता है 4:30 बजे। अब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात जैसे ही सामने आई, सारे पत्रकारों ने गुना भाग करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह जानकारी पहले ही आ गई थी कि दिन के 2:30 बजे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के आला कमान के दूत बनकर रांची पहुंचने वाले हैं और दिन के 3 बजे के करीब उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निर्धारित है। उससे ठीक 1.5 घंटा पहले यानी 1:30 बजे पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैजनाथ नाम की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि पार्टी बैजनाथ राम को पार्टी का उम्मीदवार के तौर पर इस राज्यसभा चुनाव में उतारने जा रही है। श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। दिन के 3 बजे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे। करीब 1 घंटा से भी ज्यादा वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बिताया। जब वो बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं। कांग्रेस के अंदर खाने से जब जानकारी जुटानी शुरू की तो कांग्रेस के अंदर खाने से भी कोई कुछ पुख्ता तौर पर कहने को तैयार नहीं था। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। लेकिन ये अध्याय यहीं समाप्त नहीं हुआ। ठीक शाम में यह खबर आती है कि परिमल नथवानी वो रांची आने वाले हैं। हालांकि दोपहर में ही यह खबर राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी थी। खबर यह भी आ गई कि परिमल नथवानी ने भी नामांकन के लिए पर्चा खरीद लिया है। रात के ठीक 8 बजे परिमल नथवानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। इस दरमियान उनके पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सभी विधायकों के साथ एक बैठक करते हैं और बैठक के बाद जब सभी विधायक वहां से बाहर निकलते हैं तो कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। दूसरे सीट को लेकर क्या बातें हुई? इस पर आज कोई बात नहीं हुई है। इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। मतलब फिलहाल जेएमएम 1 सीट पर जा रहा है। अभी तो आज के हिसाब से 1 सीट पर है, बाकी आगे बातचीत होगी कांग्रेस वगैरह के साथ। ऑब्जर्वर भी आए थे जी, उनसे निश्चित रूप से बात होगी तभी तय होगा। जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत कुछ कहा तो उसमें जानकारी लायक कोई बात नहीं थी। अब परिमल नथवानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। गौरव वल्लभ नामांकन के लिए अपना पर्चा खरीदकर रांची में डटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने आखिर गौरव वल्लभ जब पर्चा खरीद लिए हैं तो आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं की। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, परिमल नथवानी ने पर्चा किस आधार पर खरीदा है, क्योंकि प्रस्तावक के तौर पर 9 विधायकों का साथ होना बहुत जरूरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं से उन्हें यह विश्वास तो जरूर मिला होगा कि उनके साथ कोई है, इसलिए वो इतनी दूर से चलकर रांची आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे खेल में, इस गुना भाग में कांग्रेस कहां फिट होती है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा ने भी अपने लिए नामांकन पर्चा खरीद लिया है। तो इंतजार कीजिए, यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह अध्याय अगले 8 तारीख तक जारी रहेगा। यह 8 तारीख तक जारी नहीं रहेगा। असली अध्याय की शुरुआत तो 8 तारीख से शुरू होगी, जो 18 तारीख तक जारी रहेगा, जिसमें कई खेल खेले जाएंगे।